तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन लैब के एक्सपेरिमेंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमको इस लैब में कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि क्या क्या सेटअप कैसे करना है। जैसे कि ये एक किट होगी, ठीक, फाइबर ऑप्टिक किट। और इसका जो पावर सप्लाई होगा वो हमको ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो पावर सप्लाई की यहाँ से स्विच ऑन होनी चाहिए, और ये पावर सप्लाई कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, पावर बोर्ड में, ठीक है, स्विच ऑन हो। और उसके बाद जो इसका दो वायर होंगे इसमें, ठीक है, दो स्लॉट होगा, एक 12 वोल्ट का होगा, एक 5 वोल्ट का होगा। तो हम जो एक्सपेरिमेंट जो भी करेंगे वो हम 5 वोल्ट वाले सोर्स को ला करके यहाँ अपनी किट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये 5 वोल्ट का। और अब ध्यान रखना है कि ये डीएसओ डीएसओ कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, कहीं कहीं सीआरओ होता है, कहीं कहीं डीएसओ होता है, तो जो भी मिले। ठीक है, तो इसका जो न्यूट्रल वायर होगा उसको हमको ग्राउंड खोज करके जहाँ पर भी ग्राउंड हो उससे कनेक्ट करना है, और दूसरा वाला वायर से हमको रीडिंग लेनी है। ठीक, इतना बेसिक चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। ठीक, अब पहला एक्सपेरिमेंट है सेटिंग अप एनालॉग लिंक, फाइबर ऑप्टिक एनालॉग लिंक ऑन अ मतलब और इसमें इनपुट या आउटपुट सिग्नल भेजना और उसको डिटेक्ट करना। फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा हमको क्या करना है, एनालॉग सिग्नल सिंपल भेजना है और उसको डिटेक्ट करना है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ें ये, इसमें कुछ नॉब का ध्यान रखना है हमको। जैसे ये लेवल लेवल है और फ्रीक्वेंसी है। तो जब हम सीआरओ पे अपना साइन वेव देख रहे होंगे जब भी, तो अगर ये लेवल से भी ध्यान रखना, अगर ये लेवल अगर हमारा कट रहा है या हमने ये नॉब घूमी हुई है तो ये क्या होगा, जो ये साइन वेव है ना ये शिफ्ट हो जाएगी। जैसे अगर मैंने इस लेवल को घुमाया तो यहाँ पे मिलने वाली जो साइन वेव है वो शिफ्ट हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी। और कई बार ज़्यादा शिफ्ट होने की वजह से हमको कटी हुई साइन वेव मिल सकती है, ऐसे ऐसे दिख रही होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी, जब भी एफएम वगैरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ध्यान रखनी है, यहाँ से मैनेज होगी, है ना, यहाँ फ्रीक्वेंसी वाली नॉब से। और जितने भी फ्रीक्वेंसी पे एक्सपेरिमेंट करने को कहा जाएगा तो उतने पे हम यहाँ नॉब से सेट करके और डीएसओ में देख लेंगे। डीएसओ में मेजर वाली बटन दबाने पे क्या होता है ना, इसमें मेजर वाली बटन दबाने पर यहाँ पे दिखा देता है कि फ्रिक्वेंसी कितनी है। ठीक है, और बाकी हम ये वोल्टेज डिवीजन से या टाइम डिवीजन देख के नाप भी सकते हैं। ठीक, तो पहले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या करना है। पहले एक्सपेरिमेंट में हमें सिर्फ फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन का मतलब कनेक्ट करना और सिंपल उससे एक इनपुट आउटपुट भेजना, सिर्फ इतना सीखना है। तो ये हो गया साइन वेव। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम की अगर बात करूं तो सबसे पहले हो जाएगा फंक्शन जनरेटर। ठीक है, फंक्शन जनरेटर के बाद हमारा सिग्नल जाएगा एनालॉग बफर में। ठीक है, एनालॉग बफर में। एनालॉग बफर क्या करता है, बफर कुछ नहीं करता है, जो भी सिग्नल होता है उसको बनाए रखता है। ठीक है, तो बफर, बफर के बाद हमारा सिग्नल जाना चाहिए मतलब ट्रांसमीटर के पास। ठीक है, जो ट्रांसमीटर पार्ट है अब ये क्या करेगा, इसमें कुछ एलईडी वगैरह लगी होगी जो मतलब एक खास ऑसिलेशन पे बिहेव करेगी हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ से हमको फाइबर ऑप्टिक केबल लगानी है। ठीक है, ऑप्टिकल केबल, ये क्या हो गया, ऑप्टिकल केबल। ठीक, ऑप्टिकल केबल के बाद हमें इसको लेके जाना है रिसीवर में। ठीक, रिसीवर के बाद सिग्नल जो है मतलब रिसीवर के बाद हम वायर कनेक्ट करते हुए मतलब जो अगली यूनिट है वो हो जाएगा एम्पलीफायर। ठीक है, ट्रांस इम्पीडेंस एम्पलीफायर। ठीक है, सिंपल हम इसको एम्पलीफायर बोल सकते हैं। और एम्पलीफायर के बाद हमको अपना एनालॉग सिग्नल मिल जाएगा। या इसको हम एक एक हद तक एक काम और कर सकते हैं, मतलब वैसे यहाँ फिल्टर ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिल्टर लगा के भी हम यहाँ रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सर्किट पे।
अब जैसे मैंने क्या कहा था कि कनेक्शन कैसे करने हैं, साइन वेव हो गया, साइन वेव को हमें किस पे भेजना है, बफर पे। तो साइन वेव ये रही, इसको लेके आओ बफर के इनपुट में। अब बफर का जो आउटपुट है, देखो ये एनालॉग बफर है, इसका आउटपुट कहाँ जाएगा, ट्रांसमीटर के इनपुट पे, ये चला गया ट्रांसमीटर पे। अब सिग्नल ट्रांसमिट हो गया, ठीक। अब ट्रांसमिटेड सिग्नल को क्या करना है, यहाँ फाइबर ऑप्टिक केबल लेकर आनी है, यहाँ इंसर्ट करना है और इस नॉब को रोटेट करना है, अंदर लगा देना है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा, यहाँ देखो ये रिसीवर पार्ट है, ये ट्रांसमीटर, यहाँ TX लिखा हुआ है और यहाँ RX लिखा हुआ है। तो फिर हमको यहाँ भी ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्ट करना है केयरफुल्ली, ठीक। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा रिसीवर का। अब चाहे तो हम यहाँ पे रीडिंग ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हमें लेके आना है, यहाँ रीडिंग ले सकते हैं, बाकी यहाँ देखो एम्पलीफायर लगा हुआ है एनालॉग आउटपुट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये हो गया इनपुट पार्ट। किस कलर से लिखूं, ये हो गया, ये हो गया इनपुट, ठीक है। और यहाँ हो गया हमको आउटपुट। तो जब हम अब बात करते हैं CRO की, ठीक है, रीडिंग भी तो लेनी है हमको। तो हमें सबसे पहले ये ढूंढना है इसमें ग्राउंड कहाँ पर है। जहाँ पर ग्राउंड होगा, सबसे पहले हमको CRO के लिए व्यवस्था करनी है कि ग्राउंड हमें मिले। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ देखो ग्राउंड का सिंबल बना हुआ है। तो ये हुआ DSO, ठीक है। DSO में हमने केबल लगाई, केबल के दो पार्ट, दो वायर होंगे, एक ग्राउंड होगा, ठीक है। ग्राउंड को मैं ब्लैक कलर से दिखा दे रहा हूँ, ब्लैक नहीं, चलो ग्राउंड को मैं ब्लू कलर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राउंड वाला वायर लेकर आना है और यहाँ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये क्या हो गया, ग्राउंड। अब दूसरे वायर से हमको रीडिंग लेनी है, ठीक। जैसे ये रेड वाला वायर है, अब हमको रीडिंग लेनी है, यहाँ रीडिंग लेनी है तो यहाँ ले लो, ठीक है। अब जहाँ जहाँ रीडिंग लेनी है वहाँ वहाँ हम ले सकते हैं, इनपुट पोर्ट पे और आउटपुट पे। तो इसमें जो रिजल्ट आएगा, हमको रीडिंग लेनी है CRO पे। तो इनपुट सिग्नल मान लो हमने भेजा है, सिग्नल एनालॉग सिग्नल, और हमको जो आउटपुट मिलना चाहिए वो भी जो है पुट मिलना चाहिए। इसकी फ्रीक्वेंसी नोट करनी है, इसका पीक टू पीक वोल्टेज नोट करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी नोट करनी है और इसका पीक टू पीक वोल्टेज नोट करना है, ठीक। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब सेकंड की बात करते हैं, बेंडिंग लॉसेस हमें देखना है। बेंडिंग लॉसेस में क्या सीन है कि जैसे हमको एक बार एक डायमीटर की कॉयल, मतलब कॉयल लेना है और उसका डायमीटर बढ़ाते जाना है, ठीक। डायमीटर बढ़ाते जाना है और रीडिंग नोट करनी है। क्या करना है, तो सिंपल, पहले की तरह सारा मतलब क्या करना है हमको, जो पिछला एक्सपेरिमेंट था, जैसे हमने एनालॉग सेटअप किया था, एनालॉग सिग्नल वगैरह, तो अगला एक्सपेरिमेंट है स्टडी ऑफ लॉसेस, ठीक है, इन ऑप्टिकल फाइबर, इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू मेजर द प्रोपगेशन लॉस इन ऑप्टिक फाइबर प्रोवाइडेड विद द लैब ऑफ। अब रेडिएशन हमसे कहा जा सकता है, बट जनरली हमको 660 नैनोमीटर विजुअल रेंज वाला ही यूज करना होगा, नॉब सेट करके जो भी सेटिंग है बोर्ड पे, 6 जो विजुअल रेंज में ही हम काम करेंगे इसमें, ठीक है। दूसरा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करना है, जैसे हमने पिछला भी कनेक्शन किया एनालॉग लिंक सेटअप करने वाला, इतना कर देना है, ठीक। अब क्या करना है इसमें देखो, पहले तो एनालॉग लिंक सेटअप करना है। क्या करना है हमको, ये हो गया साइन वेव, ठीक है। साइन वेव को हमको कनेक्ट करना है एनालॉग बफर से, ठीक। बफर के आउटपुट को हमको ले जाके कनेक्ट करना है यहाँ पर। फिर रिसीवर है, रिसीवर से यहाँ से हमें देखो एनालॉग आउटपुट मिल गया। और ये चलो मैं यहाँ एक DSO लगा देता हूँ, DSO। तो DSO का जो ग्राउंड वाला पार्ट है वो यहाँ वाइट कलर से कनेक्ट करना है, बाकी फिर हमको रेड वाले से रीडिंग लेनी है, ठीक। तो ये यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा और यहाँ पे हमको इनपुट मिलेगा, ठीक। अब क्या करना है,
जो हमें वायर दिया जाएगा, ठीक है, ये ऑप्टिकल फाइबर का वायर। अब इसकी हमें क्या करनी है, कॉइल बना लेनी है सिंपल, ठीक, ये। और कॉइल का डायमीटर नोट करना है। तो पहला पार्ट है एक्सपेरिमेंट में, पहले पार्ट में हमको डायमीटर बढ़ाते जाना है, ठीक है। डायमीटर सर्किल जैसा बन जाएगा। तो इसको किसी स्केल वगैरह से नाप के हमको डायमीटर बढ़ाते जाना है, ठीक। और डायमीटर वेरी किया, जैसे मान लेता हूँ कि उसमें टेबल बनेगी, जैसे मान लो हमने सीरियल नंबर और डायमीटर और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। इनपुट वोल्टेज मैं फिक्स कर लूँगा, मान लो कुछ भी वोल्ट ले लिया, एक्स वोल्ट ले लिया, ठीक है। डायमीटर कुछ ले लिया, अब डायमीटर वेरी करते जाओ, ठीक है। पहला हो गया डायमीटर वेरिएशन, ठीक, ये इसकी कॉइल की साइज बढ़ाते जाओ, मतलब डायमीटर बढ़ाते जाओ। दूसरा पार्ट हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। ये जो कॉइल है इसको ऐसे रोटेट करके, ऐसे एक बार टर्न, मतलब एक बार किया ऐसे तो एक टर्न, ऐसे दो बार रोटेट करके कर दिया तो दो टर्न, ऐसे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स, डायमीटर फिक्स कर लेना है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाना है। और सीआरओ पे हमको वी इन और वी आउट की वैल्यू नोट करते रहना है। और फिर उसके बाद ग्राफ प्लॉट कर देना है डायमीटर और इनपुट आउटपुट के वोल्टेज के, जो भी है कहा जाएगा जिसके भी बीच में, ठीक। ये हो गया सेकेंड एक्सपेरिमेंट। थर्ड है एफएम।